Good morning, class. We are going to start our new chapter, chapter number 10, and the name of the chapter is Concepts of Database Management System. In this chapter, we will be studying about what is database, what are various database management systems, and what are the various components of database. तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं और डाटाबेस के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो इससे पहले क्लास डेटा क्या होता है। डेटा होता है क्लास जो भी आप इंफॉर्मेशन, जो भी आप डेटा इकट्ठा करते हो, ठीक है, और उस डेटा को फॉर एग्जांपल आपकी अपनी क्लास है तो उस आपकी अपनी क्लास में क्या होगा, डेटा होगा। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में आपके नेम्स होंगे, आपके फादर नेम्स होंगे, मदर नेम्स होंगे, डेट ऑफ बर्थ होगी, तो ये सब क्या है, आपके डेटा हैं। तो इन डेटा को अगर आप कलेक्ट करते हो, इकट्ठा करते हो, तो इनको आप क्या करते हो, एक डेटा बना लेते हो, डेटाबेस बना लेते हो। तो अब इसके बाद हमारे डेटाबेस का कंसेप्ट स्टार्ट होगा। डेटाबेस होता क्या है, तो जो भी आप डेटा इकट्ठा करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, वो डेटा हमेशा किसकी फॉर्म में होना चाहिए, टेबल्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मार्क्स दिए हुए हैं, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी और मैथ। तो ये सब क्या है, ये आपके डेटा जो हैं वो एक टेबल में आपने क्रिएट किए हुए हैं और इसी टेबल को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस। इसी टेबल को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस। अब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जी डेटाबेस के। तो फर्स्ट है, आपको पता होगा कि टेबल जो है वो हमेशा रोज़ एंड कॉलम से मिलके बनता है। टेबल हमेशा रोज़ और कॉलम से मिलके बनेगा और आपकी कॉलम्स जो हैं वो टॉप से बॉटम की तरफ चलती हैं, टॉप से बॉटम। रोज़ चलती हैं लेफ़्ट टू राइट। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉलम्स आपके चलते हैं टॉप टू बॉटम, रोज़ आपकी चलती हैं लेफ़्ट टू राइट। अब इसमें जो कॉलम है, कॉलम में ऊपर हेडिंग होती है क्लास, जैसे रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये हेडिंग दी हुई है और इन हेडिंग्स को बोलते हैं हम फील्ड्स। इन हेडिंग्स को बोला जाता है फील्ड, या फिर इनको हम एट्रीब्यूट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट। तो क्लास अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, ये सब आपके एट्रीब्यूट्स हैं। फिर आएगा आपका रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स क्या होता है, एक रो आपका रिकॉर्ड हो, एक पूरी रो आपकी रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ पे ऐसे इसमें जो रिकॉर्ड वो क्या होगा, मैं पूरा रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। जैसे फर्स्ट देखो आप, 1 संदीप, 89, 79, 60, ये पूरा आपका रिकॉर्ड नंबर 1 हो जाएगा। फिर अगर आप रिकॉर्ड नंबर 2 देखोगे, वो होगा 2 नितिन, 65, 80, 77, ये आपका रिकॉर्ड नंबर 2 होगा। तो अब बेसिकली क्या हो गया कि रोज़ में आपको क्या मिलते हैं, रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। कॉलम्स में क्या मिलते हैं आपको, फील्ड्स या फिर एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं। अब रिकॉर्ड्स को हम एक और चीज़ से रिकॉर्ड को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ टप्पल। रिकॉर्ड को क्या बोला जाता है, टप्पल। अ सिंगल रिकॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज टप्पल। इसके बाद क्लास हमारा नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, दैट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। 2 तरह के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्लैट डाटाबेस, सेकंड वन इज़ रिलेशनल डाटाबेस। फ्लैट डाटाबेस ऐसा डाटाबेस होता है क्लास जिसमें ये आपका एक सिंगल टेबल जो है ना, उसका रिलेशन नहीं बनेगा किसी दूसरे टेबल के साथ, और उस तरह के सिस्टम को बोलते हैं फ्लैट फाइल। सेकंड होता है हमारा रिलेशनल फाइल्स। क्या होता है, आपका डाटा हमेशा मल्टीपल टेबल्स में स्टोर होगा। आप उसको किसी भी टाइम असेस कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, और हमेशा उसमें उन टेबल्स के बीच में आप रिलेशंस क्रिएट कर सकते हो, रिलेशंस बना सकते हो। और रिलेशंस कैसे बनेंगे, एक कॉमन फील्ड से। आपका फील्ड जो है वो एक कॉमन फील्ड होना चाहिए, तभी आप रिलेशन बना सकते हो एक टेबल से दूसरे टेबल में। फॉर एग्जाम्पल क्लास रिलेशन कैसे बनेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। हाँ जी क्लास, तो रिलेशन कैसे बनेगा, रिलेशन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक टेबल क्रिएट कर लिया जिसमें मार्क्स का टेबल है। ये जैसे रोल नंबर है, नेम आपने, और मार्क्स आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। आप एक टेबल और कर रहे हो क्रिएट जिसमें आपने कौन कौन से फील्ड्स रखे हुए हैं। एक दूसरे टेबल में आपने रोल नंबर रखा हुआ है, नेम रखा हुआ है, फादर नेम, मदर्स नेम। दूसरे फील्ड में आप दूसरे टेबल में आप क्या कर रहे हो, बायोडाटा को इकट्ठा कर रहे हो। तो एक में मार्क्स है, एक में बायोडाटा है। अब दोनों टेबल्स में जो रोल नंबर है ये सेम रहेंगे। जैसे रोल नंबर 1 है, वहाँ पे भी रोल नंबर 1 होगा। इसमें रोल नंबर 2 है, वहाँ पे भी रोल नंबर 2 होगा। तो इसमें एक कॉमन फील्ड हो गया, वो क्या है, रोल नंबर। तो रोल नंबर कॉमन फील्ड से वहाँ पे क्या बन रहे हैं, आपका रिलेशन बन रहा है एक टेबल से दूसरे टेबल में। और इस तरह के डेटाबेस को बोलते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस।
इसके बाद आएंगे क्लास इसके एडवांटेज। एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज है इन्फोर्समेंट ऑफ डेटा स्टैंडर्ड्स, कि आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिलती है, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मिलता है जिसकी हेल्प से आप डेटा बेस में अपने डेटा को क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप डेटाबेस को बना सकते हो। तो अब क्या होगा क्लास, अगर आपको एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है तो अब उसको कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन उस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकती है। सेकंड होगा डाटा अवेलेबल, कि आपका डेटा जो है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा, आप उसको किसी भी टाइम एनी वेयर उस डेटा को यूज़ कर सकते हो। फिर रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स कि जो आपका डेटा है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू, रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए, उसमें मल्टीपल टाइम्स आपकी एक ही वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, या फिर रिपीट अगर होगी भी तो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको मैसेज दे देगा कि यू आर एंटरिंग डुप्लीकेट वैल्यू। तो इस तरह से आपकी जो डेटा है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ के चांसेस नहीं रहते। फिर है मिनिमाइज्ड डाटा इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी क्या होता है क्लास, अगर आपके डाटा में डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं हैं, आप उसमें रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं एंटर कर रहे, मल्टीपल वैल्यूज़ आपकी उसमें नहीं है, तो इससे क्या होगा, आपका डेटा कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंस होगा तो आपका डेटा किसकी फॉर्म में रहेगा, डाटा कंसिस्टेंट की फॉर्म में रहेगा। फिर है डाटा कंकरेंसी। कंकरेंसी क्या होता है कि एक ही टाइम पे अलग अलग यूज़र्स आपके डाटा को व्यू कर सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं। असेस होता है उसको देखना। तो अब आपने डेटाबेस बनाया हुआ जिसमें टेबल्स बने हुए हैं, अब उस टेबल को अलग अलग यूज़र्स या फिर अलग अलग पर्सनस उसको यूज़ कर रहे हैं एक ही टाइम पे, और वो क्या कर रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं या फिर उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई मीन्स उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। तो अब क्या होगा क्लास, अगर एक यूज़र उस डेटाबेस में कोई चेंज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो वो दूसरे पर्सन के पास भी वो सारे चेंजेस अपीयर होंगे, उसको भी वो सारे चेंजेस दिखेंगे। जो फर्स्ट ने चेंज किया है वो सेकंड के पास भी जाएगा, थर्ड के पास भी चेंज आएगा। तो इस तरह से डाटा क्या होगा, कॉन्करेंट होगा आपका। फिर होगा इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी क्या है कि आपके डेटा को आप क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। सिक्योर इन द फॉर्म कि आपने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है तो आप उस टेबल के ऊपर चेक्स लगा सकते हो। चेक्स कैसे, फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल क्रिएट कर लिया, उसके ऊपर आपने चेक लगा दिया कि ये पर्सन, ये यूज़र आपके डेटाबेस में, आपके टेबल में सिर्फ इसी पार्ट को देख सकता है और इसी पार्ट को वो मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा होगा यूज़र, आप उसके ऊपर भी चेक लगा सकते हो कि सेकंड यूज़र सिर्फ इसी पार्ट को वो व्यू कर सकता है, इसी पार्ट को वो देख सकता है। तो इससे क्या होगा, वो जब टेबल को असेस करेगा तो उसमें से वो पूरा टेबल नहीं व्यू कर पाएगा, सिर्फ उतना पार्ट ही व्यू करेगा जो आप उसको व्यू करने के लिए जो आपने चेक लगाया हुआ उसके ऊपर। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल भी है कि कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अ बैंक। बैंक का एक एग्जांपल है वेयर द एम्प्लॉयज़, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं बैंक्स में। ठीक है, तो आपने क्या लगा दिया, अपने डेटाबेस के ऊपर चेक लगा दिया, जैसे अ क्लर्क मे बी गिवन इन द अथॉरिटी, जैसे एक वहाँ पे क्या क्लर्क है, उसको क्या आपने चेक लगाया हुआ है कि वो सारे नेम्स और कस्टमर्स जो हैं उनके सिर्फ नेम्स को पढ़ सकता है, और कोई डेटा या कोई और लोन वगैरह उसमें नहीं व्यू कर सकता, उसको नहीं देख सकता। तो इस तरह से आप क्या है अलग अलग यूज़र्स के ऊपर अलग अलग चेक्स लगा सकते हो। फिर है डाटा रिकवरी मैनेजमेंट, बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट। अब आपका डेटा जो है वो ऑनलाइन सेव है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में सेव है, आपका डाटा ऑटोमेटिकली क्या होगा, बैकअप रहेगा, आप उसको कभी भी रिकवर कर सकते हो, कभी भी उसको आप देख सकते हो, व्यू कर सकते हो। फिर क्लास हमारे पास आते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। अब जितने भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं या डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब होते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, क्योंकि उनमें क्लास आप टेबल्स में रिलेशन क्रिएट कर सकते हो, एक टेबल से दूसरे टेबल में, दूसरे से तीसरे टेबल में। तो इसलिए जितने भी डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब होते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। अब इसके एग्जांपल्स हैं, इनके सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल, जैसे आप ओरेकल यूज़ करते हो वो भी कौन सा सॉफ्टवेयर है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप SQL यूज़ करते हो वो भी कौन सा सॉफ्टवेयर है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MS SQL यूज़ करते हो, MS SS यूज़ करते हो, लिब्रे ऑफिस बेस यूज़ करते हो, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। इसके बाद आते हैं हमारे पास का क्लास कंसेप्ट ऑफ कीज़। कंसेप्ट ऑफ कीज़ क्या होती हैं, जैसे
आपने एक टेबल क्रिएट किया तो आप टेबल में कीज़ को सेट कर सकते हो कि कौन सा फील्ड आपका कौन सी की होगा। जैसे फर्स्ट की हम यूज़ करते हैं वो है प्राइमरी की। आपने प्राइमरी की हमेशा सेट करनी होती है, बिना प्राइमरी की कि आपका डेटा जो है वो डेटाबेस में कलेक्ट नहीं होगा, वो क्रिएट नहीं होगा। तो प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जिसमें आपकी यूनिक वैल्यूज़ एंटर होती हैं हमेशा, जिसमें आपकी हमेशा यूनिक वैल्यूज़ आएंगी, यूनिक वैल्यूज़ एंटर होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टीचर आईडी है, टीचर नेम, टीचर एड्रेस और स्कूल नेम। कौन सा टीचर का एड्रेस क्या है और कौन उसका स्कूल का नाम क्या है। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट टेबल है ना वो बनाया हुआ है टीचर आईडी। अब टीचर आईडी, हर एक टीचर की अपनी एक अलग टीचर आईडी होगी, इसमें कभी भी रिपीटिंग वैल्यूज़ या डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आ सकती। तो इसी तरह से इसको बोलते हैं हम प्राइमरी की। तो हमारी इसमें प्राइमरी की हम किसको सेट करेंगे? टीचर आईडी को। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी क्लास का डेटाबेस को बना रहे हो, उसमें डेटाबेस लिख रहे हो, तो वहाँ पे आपकी जो क्लास है उसमें जो रोल नंबर है वो आपका क्या बन जाएगा? प्राइमरी की। क्योंकि उस रोल नंबर में कभी भी आपका एक रोल नंबर दो बच्चों को असाइन नहीं हो सकता। मीन्स आपकी रोल नंबर में जो है रिपीटिंग वैल्यूज़, मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो इस तरह से ऐसी वैल्यू, ऐसा फील्ड जिसमें कोई रिपीटिंग वैल्यूज़ ना हो, उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना आ सकती हो, ऐसे फील्ड को हम क्या सेट करते हैं? प्राइमरी की। सेकंड आता है कंपोजिट की। अब कई बार कुछ ऐसे टेबल्स भी होते हैं जिसमें दो कीज़ को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, जैसे कस्टमर आईडी हो गया यहाँ पे और प्रोडक्ट आईडी हो गया। तो इन दोनों को आप क्या बना सकते हो? इन दोनों को आप प्राइमरी की बना सकते हो। कस्टमर ऑर्डर आईडी में भी हमेशा रिपीटिंग वैल्यूज़ और प्रोडक्ट आईडी में नहीं आ सकती। तो इसमें क्या होता है क्लास कि ऐसी कीज़ जिसमें दो फील्ड्स को आप प्राइमरी की सेट कर सकते हो, और एक को आपने प्राइमरी की सेट कर दी तो दूसरी हमारे पास जो की होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट प्राइमरी की। मीन्स एक की होगी आपकी प्राइमरी की, सेकंड की होगी आपकी कंपोजिट प्राइमरी की। उसके बाद आते हैं क्लास फॉरेन कीज़। फॉरेन कीज़ क्या होती हैं? फॉरेन कीज़ ऐसी कीज़ होती हैं जिनकी हेल्प से आपका एक टेबल से दूसरे टेबल में रिलेशन क्रिएट होगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऊपर यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देखी थी, यहाँ पे फर्स्ट एग्ज़ाम्पल। तो इसमें क्या था कि इसमें हमने अपने स्कूल, अपनी क्लास का मार्क्स को क्या किया था? इकट्ठा किया था, मार्क्स का डेटाबेस बनाया था। तो हम अगर एक और टेबल बना रहे हैं जिसमें रोल नंबर फिर से आ रहा है, तो अब इस रोल नंबर से उस जो दूसरा टेबल है उसके रोल नंबर में क्या होगा? दोनों का सेम आएंगे रोल नंबर्स। जो रोल नंबर यहाँ पे हैं वही रोल नंबर दूसरे टेबल में भी होंगे। तो इससे क्या होगा? ये सिर्फ रोल नंबर की हेल्प से आपकी क्या है? रिलेशन बन रहा है एक टेबल से दूसरे टेबल में, फर्स्ट टेबल से सेकंड टेबल में। तो यहाँ पे रोल नंबर क्या हो जाएगी हमारे पास? फॉरेन की। और इसी फॉरेन की हेल्प से आपका रिलेशन बनेगा फ्रॉम वन टेबल टू अनदर। तो ये था क्लास आपका फर्स्ट चैप्टर इस यूनिट का। सेकंड चैप्टर की वीडियो या सेकंड चैप्टर का लेक्चर में आपको नेक्स्ट क्लास में भेजा जाएगा।